क्या भारत वाकई सुरक्षित है या फिर सिर्फ कागजों और चुनावी रैलियों में ही हमारा सीना 56 इंच का होता है? यह सवाल आज हर उस देशभक्त के जहन में कौंध रहा है जो देश की सीमाओं की हकीकत देख रहा है और जानता है। क्योंकि एक तरफ मोदी जी को जनता के टैक्स के पैसे से दुनिया घूमने से फुर्सत नहीं है, हर दूसरे दिन एक नया विदेशी दौरा तैयार रहता है, विश्वगुरु बनने का ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चीन हमारे घर में घुसकर हमारी जमीनें निगल रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये सनसनीखेज दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में पूरे 60 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। जी हां, पूरे 60 किलोमीटर। और हमारे हुक्मरान दिल्ली में बैठकर सब ठीक होने का राग अलाप रहे हैं। हकीकत देखनी है तो अरुणाचल प्रदेश के उन बॉर्डर इलाकों में जाइए दोस्तों, जहां पीढ़ियों से रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग आज अपने ही देश में बेगाने और बेबस हो चुके हैं। इन आदिवासियों का दर्द चीख चीख कर कह रहा है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसकर उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो जमीन जहां ये आदिवासी कभी खेती करते थे, अपने पशु चराते थे और शिकार करते थे, आज वहां चीन के मिलिट्री कैंप और पक्की सड़कें बन चुकी है। और तो और ताजा हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि चीन अब उस विवादित जमीन पर बाकायदा पक्के घर बना रहा है। मैकमोहन रेखा के भीतर, जिसे भारत की ऐतिहासिक सीमा माना जाता रहा है, अंग्रेजों के समय से ही वहां चीन धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार और आला अधिकारी इस जमीनी सच्चाई से पूरी तरह बेखबर बने हुए हैं। चीन का विदेश मंत्रालय खुलेआम अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहकर अपना हिस्सा बताता है, भारतीय नागरिकों पर अपना हक जताता है, लेकिन हमारे मोदी जी के विदेश मंत्री की तथाकथित लेजर लाइट वाली लाल आंखें न जाने कहां खो गई है या फूट गई है, पता नहीं। 1959 से लेकर आज तक हम जिस जमीन पर अपना दावा ठोकते आए हैं, वहां आज ड्रैगन के बुलडोजर और सीमेंट के कंक्रीट खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने भी मोदी सरकार को जमकर लतार लगाई है। देख सकते हैं आप इन एक्स पोस्ट को, किस तरह से लोग मोदी सरकार को घेर रहे हैं, भड़क गए हैं, नकारा निकम्मा कह रहे हैं। खैर, ये खतरा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। चीन हमें चारों तरफ से घेरने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक चक्रव्यूह रच चुका है। बांग्लादेश में पोर्ट हो, श्रीलंका में पोर्ट हो या फिर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, हर तरफ चीन भारत के पड़ोसियों को उलझा रहा है, कर्ज के जाल में फंसा रहा है और भारत के खिलाफ काम कर रहा है। एक बानगी तो म्यांमार सीमा से ही सामने आई है। चीन ने म्यांमार बॉर्डर से लगे अपने यूनान प्रांत में 5000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक रेंज वाला बेहद ही शक्तिशाली लार्ज फेस्ड एरे रडार चालू कर दिया है। अब जरा सोचिए, 5000 किलोमीटर की रेंज, यानी चीन अब हमारी सीमाओं के एकदम पास बैठकर 24 घंटे हमारे हर एक मिसाइल टेस्ट और हिंद महासागर की हलचल पर पैनी नजर रखेगा। हमारे पूरे पूर्वी हिस्से और बंगाल की खाड़ी में पत्ता भी अगर हिलता है तो चीन के इस रडार को उसकी भनक लग जाएगी। दोस्तों, साफ है कि असल कूटनीति के मोर्चे पर तो मोदी सरकार पूरी तरह लाचार नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं का सिलसिला थमता ही नहीं है, हर दूसरे देश में जाकर गले मिलने की तस्वीरें खिंचवाई जाती है, अवार्ड्स सम्मान मिलने की तस्वीरें खिंचवाई जाती है, वो भी गलत। और दूसरी तरफ चीन हमारी सीमाओं पर अपनी चौकियों को, अपनी निगरानी व्यवस्था को और अपने सैन्य ढांचे को लगातार मजबूत करता जा रहा है। विवादित क्षेत्र में खुलेआम घर बन रहे हैं, हमारी पुश्तैनी जमीनें छीनी जा रही हैं और हमारे रडार सिस्टम को फेल करने के इंतजाम हो रहे हैं और हम सो रहे हैं।